समुद्र में 3 दिन 3 रात तक भटकने के बाद एक आदमी ने अचानक गला घोंटा और अपनी माँ की गोद में सो रहे बेटे को घूरने लगा। भूख से परेशान वो आखिरकार खुद को रोक न सका। इस खतरनाक पल में एक महिला ने फौरन चप्पू उठाया और उसकी पीठ पर वार किया। उसे अधमरा होने तक पीटने के बाद वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन ये आराम का वक्त नहीं था। अगर वो आदमी होश में आ गया तो नतीजे भयानक हो सकते थे। इसलिए हमेशा के लिए खतरे को खत्म करने के लिए उसने उसे विशाल समुद्र में डुबो दिया। ये सब करने के बाद वो खाली नजरों से आगे देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने किसी की जान ले ली। लेकिन तभी वो खुशी से उठ खड़ी हुई। उसे विश्वास नहीं था कि सामने एक निर्जन द्वीप दिख रहा है। इस अचानक राहत ने उसके दिल के डर को छू मंतर कर दिया। फिर भी वो अपनी खुशी जाहिर करने से डर रही थी। अगर ये सब एक मरीचिका हुई तो वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाएगी। डरते डरते उसने नाव को किनारे की ओर बढ़ाया। जब पैरों ने ठोस जमीन को छुआ तब जाकर उसका डर कम हुआ। 3 दिन रात की समुद्री भटकन ने उसकी मानसिक हालत तोड़ दी थी। लेकिन अब सब खत्म हो गया था। बिना देर किए उसने एक नुकीली धातु से नारियल फोड़ा और बच्चे को एक घूंट पिलाया। फिर उसने खुद मुंह से छेद को ढककर पानी पिया। एक बूंद भी बर्बाद नहीं होने दी। थोड़ी ताकत मिलने के बाद उसने लंबे समय तक भूख मिटाने के लिए खाना और पानी ढूंढना शुरू किया। सौभाग्य से द्वीप पर संसाधन भरपूर थे। पीने का पानी और तरह तरह के फल इतने थे कि बच्चों के भूखे रहने की चिंता नहीं थी। उसने अतिरिक्त समय का इस्तेमाल 3 लोगों के लिए एक घास की झोपड़ी बनाने में किया। हालांकि वे नए नए आए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे यहाँ की जिंदगी में ढल गए हों। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं, लेकिन इस शांत दिखने वाले द्वीप पर खतरे अभी भी थे। एक दिन भाई बहन मछली पकड़ने समुद्र में गए, लेकिन एक अनचाही शार्क ने उन्हें एक चट्टान पर फंसा दिया। शाम तक वे हिल भी नहीं सके। सौभाग्य से लड़के को एक तरकीब सूझी। उसने एक मछली का पेट फाड़ा, खून से खुद को रंगा और उसे दूर फेंक दिया। पल भर में शार्क खून की गंध से उस ओर चली गई। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों पानी में कूदे और पूरी ताकत से तैरने लगे। लेकिन एक छोटी मछली उस विशाल शार्क को रोक नहीं सकी। जल्द ही शार्क ने फिर उनकी लोकेशन पकड़ ली। लड़की अभी छोटी थी और शार्क उसे निगलने वाली थी। नाव तक पहले पहुंचा भाई तेजी से हरकत में आया और आखिरी सेकंड में उसे बचा लिया। दोनों बाल बाल बचे। लेकिन मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। द्वीप का मौसम अचानक बदल गया और बिना किसी तैयारी के जोरदार बारिश शुरू हो गई। पानी ने झोपड़ी को भिगो दिया। पतले कपड़ों में महिला बाहर छत ठीक करने लगी। बारिश रुकने के बाद उसकी सबसे बड़ी चिंता सच हो गई। लंबे समय की चिंता और मेहनत ने बीमारी को मौका दे दिया। बिस्तर पर पड़ी महिला को पता था कि उसका अंत नजदीक है। उसे अपनी बेटी की चिंता थी। उसने लड़के से कहा कि उसके जाने के बाद वो उसकी देखभाल करे। चमत्कार नहीं हुआ और महिला चल बसी। हालांकि वो उसकी सगी मां नहीं थी, लेकिन पालने की कृपा सबसे बड़ी थी। लड़के ने उसकी कब्र बनाई और कसम खाई कि वो अपनी बहन को कभी दुखी नहीं होने देगा। समय बीतता गया और दोनों बड़े हो गए, लेकिन नई मुश्किलें सामने आई। एक सुबह लड़की उठी तो उसे बिस्तर पर खून की छींटे दिखी। उसे अपने निचले हिस्से में कुछ अजीब लगा। नीचे देखते ही वो डर गई, क्योंकि चादर पर खून था। उसने हाथ से छुआ तो उसकी उंगली लाल हो गई। वो घबरा गई। उसे नहीं पता था कि ये उसका पहला मासिक धर्म है। बिना अनुभव के उसे लगा कि खून मतलब चोट और शायद वो मरने वाली है। डर और बेचैनी उसके चेहरे पर छा गई। घबराहट में वो कमरे से बाहर भागी। बाहर खड़ा लड़का उसे देखकर पीछे दौड़ा। वो उसकी चिंता करना चाहता था, क्योंकि उसने भी बिस्तर पर खून देखा था। उसे लगा कि चोट की वजह से खून बह रहा है। उसने घाव देखने की पेशकश की, लेकिन लड़की को माँ की बातें याद आई। वो शर्म से लाल हो गई और उसने सख्ती से मना कर दिया। लड़का नाराज हो गया। उसे लगा कि वो उस पर भरोसा नहीं कर रही। 8 साल तक द्वीप पर फंसे रहने के दौरान वे सब कुछ बांटते थे, लेकिन बड़े होने के बाद चीजें बदल गई। गुस्से में वो वहां से चला गया। गुस्से में चलते हुए वो द्वीप के दूसरे हिस्से में पहुंच गया। वहां हड्डियां देखकर उसे एहसास हुआ कि वो नरभक्षियों के इलाके में घुस गया है। 8 साल की शांत जिंदगी के बाद उसकी जिज्ञासा जागी और वो आगे बढ़ने लगा। अचानक आई आवाज से वो चौंक गया। वो सोच में पड़ गया। तभी नरभक्षी चारों ओर से लौट आए। उनके कदमों की आवाज सुनकर वो घबरा गया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने कीचड़ से खुद को ढक लिया ताकि वे उसे न देख सके। रात होने पर उसने उनकी असलियत देखी। बिना सभ्यता का ये कबीला इंसानी अंगों से कोई अनुष्ठान कर रहा था। ये क्रूरता देखकर वो डर गया। उसे पता था कि पकड़े जाने का मतलब मौत है। सुबह होने तक वो छिपा रहा। रात भर उसकी प्रतीक्षा करने वाली लड़की परेशान थी। से गुजरे लड़के को भी अपनी गलती समझ आई। दोनों को एक दूसरे की अहमियत पता चली। ये सब बहुत स्वाभाविक लगा। थोड़ी जुदाई ने उनकी भावनाओं को बाहर ला दिया। लेकिन तभी एक मछुआरे की नाव ने द्वीप की शांति तोड़ दी। करीब 10 साल बाद उनकी मदद आ गई थी। हिम्मत जुटाकर वे उन अजनबियों के पास गए। बचपन से द्वीप पर रहने वाली लड़की को सब कुछ नया लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक दाढ़ी वाला आदमी उसकी छाती को घूर रहा था। रात को मेहमानबाजी के लिए उन्होंने सबसे अच्छा खाना परोसा। कप्तान ने उन्हें शहर ले जाने का वादा किया, लेकिन दाढ़ी वाला बेशर्म हो गया और लड़की के सामने अश्लील हरकतें करने लगा। लड़की को इसका मतलब नहीं पता था। वो बस हल्के से मुस्कुराई। अगले दिन कप्तान ने नए कर्मचारियों से सामान समेट कर जाने को कहा। जाने से पहले लड़की ने पहाड़ी झरने का आखिरी बार मजा लिया। उसे नहीं पता था कि एक आदमी उसे चुपके से देख रहा है। किनारे पर आने के बाद दाढ़ी वाले ने उसे छेड़ा। वो डरकर भागी और मदद के लिए चीखी। तैयार दाढ़ी वाले ने उसके बाल पकड़े और उसे झोपड़ी में ले गया। वो कुछ करने ही वाला था कि चीख सुनकर लड़का दौड़ा आया। दोनों भिड़ गए। दाढ़ी वाले के पास बंदूक थी, जिससे वो बेखौफ था। हथियार की ताकत देखकर लड़का भागा। वो उसे दूर ले जाना चाहता था ताकि लड़की को नुकसान न हो। अपनी चाल कामयाब होते देख उसने गहरे पानी में छलांग लगाई। दाढ़ी वाले की गोलियां खत्म हो गई तो वो भी पीछे कूदा।
उसे नहीं पता था कि वो जाल में फंस गया। जल्द ही एक शार्क हलचल सुनकर आ गई। सालों तक मछली पकड़ने वाले लड़के की तैराकी तेज थी और इलाके की समझ थी। वो एक चट्टान पर चढ़ गया, लेकिन दाढ़ी वाला इतना खुशकिस्मत नहीं था। जब तक उसे समझ आया शार्क उसके पास थी। सब शांत होने के बाद लड़का और लड़की ने द्वीप पर ही रहने का फैसला किया। शहर की तुलना में यहाँ न कोई बुराई थी, न झूठ, न बंदूकें।